राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन लेवल 2 के 2 पेपर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पहली पारी का पेपर संस्कृत का होगा जो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। वहीं दूसरी पारी में इंग्लिश का पेपर दोपहर में 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड संस्कृत और इंग्लिश का पेपर सिर्फ जयपुर के 176 परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1,18,086 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा 27 फरवरी को भी जयपुर जिले में इंटरनेट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर यहां पर बात की जाए, तीसरा दिन आज है परीक्षा को लेकर और आज 2 पारियों में पेपर होना है। अगर सेंटर की बात की जाए, परीक्षा केंद्रों की बात की जाए, तो क्या कुछ वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं? किस तरीके से वहां पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, जानना चाहेंगे। प्रदेश में शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 को लेकर 25 फरवरी से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 मार्च तक जारी रहेगा। अब हालांकि पहले 2 दिन प्रदेश में 11 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ऐसे जिले जो संवेदनशील थे, जहां नकल या फिर अन्य आपत्तिजनक सामग्री के जानकारियां सामने आती थी, ऐसी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए केवल प्रदेश में 11 जिलों में ही परीक्षा केंद्र रखे गए थे। अब इस भर्ती परीक्षा में 3 दिनों तक राजधानी जयपुर में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन 3 दिनों तक 5 पारियों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लेवल 2 के संस्कृत, अंग्रेजी, सिंधी और पंजाबी और उर्दू विषय की परीक्षाएं होनी है। तो 5 दिनों तक ये जयपुर में 371 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,27,000 अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम जयपुर में किए गए हैं। वहीं इंटरनेट सेवा जो है वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। नकल रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाया गया है, क्योंकि ये देखा गया था कि जिस तरह से भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था और जोधपुर में एक मैरिज गार्डन में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नकल माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई भी की थी। तो ऐसे तमाम घटनाओं को देखते हुए ये एहतियातन कदम उठाया गया है। बोर्ड की ओर से आकस्मिक निरीक्षण के लिए दस्ते तैयार किए गए, जो परीक्षा केंद्रों पर जाकर औचक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा स्थानीय पुलिस और एसओजी एटीएस की टीमें भी जो लगातार जो नकल कराने वाले माफिया हैं, जो गिरोह हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उन पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर भी निगरानी रख रहे हैं, जिससे नकल को पूरी तरह से रोका जा सके। वहीं इंटरनेट बैन को लेकर ये जरूर माना जा रहा है कि राजधानी जयपुर में लगातार लंबे समय तक ही इंटरनेट बैन रहने वाला है। परीक्षाओं का आयोजन 1 मार्च तक होगा और करीब 5 से 6 दिनों तक ये इंटरनेट बंद जो रहेगा, इसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इंटरनेट बंद करने से जरूरी कामकाज और बैंकिंग संबंधी कामकाज जो है वो अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन प्रशासन के पास नकल रोकने के लिए इसके अलावा कोई एहतियातन कदम दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से इंटरनेट बैन रहेगा, अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट बंद रहने से अभ्यर्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या फिर टैक्सी और कैब बुक करने के में भी जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी विवेक, अगर यहाँ पर भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो सरकार पूरी पारदर्शिता से परीक्षा करवाने को लेकर यहाँ पर प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम जोधपुर की बात करें, वहाँ भी डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया और भी कई जगह जहाँ पर डमी कैंडिडेट्स पकड़े जा रहे हैं और अभी पेपर लीक होने की यहाँ पर अफवाह भी फैलाई गई थी। तो यहाँ पर बात ये करना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी इतनी कड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए क्या कुछ बंदोबस्त यहाँ पर है? जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, तो आमजन को जो परेशानी हो रही है, उसी के साथ ही अगर उसी की पैरेलल यहाँ पर बात की जाए तो अभ्यर्थियों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तो देखिए, भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब केवल अकेले राजधानी जयपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 300 से ज़्यादा ये परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 1,27,000 अभ्यर्थी जो है 5 पारियों में परीक्षाएं देंगे। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है उनको जयपुर आना होगा और ऐसे में इंटरनेट बंद होने से उनकी मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि आमतौर पर अब
कैब और टैक्सी बुकिंग के लिए भी इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। अगर ऑनलाइन पैसे का ट्रांजैक्शन करना है तो इंटरनेट बंद होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार परेशानी से जूझ रहे हैं और कई अभ्यर्थी ऐसे भी सामने आए हैं जो इंटरनेट बंद होने के चलते परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं, क्योंकि 1.5 घंटे पहले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में दाखिल होना पड़ता है। सुरक्षा जाँच के लिहाज से ये नियम कायदे तय किए गए हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी अगर तय समय तक सेंटर तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे अंदर दाखिल होने से रोक दिया जाता है। वही भर्ती परीक्षाओं में नकल के जो मामले सामने आ रहे थे, जोधपुर में एक बड़ी गैंग पकड़ी गई थी जिसमें एक मैरिज गार्डन में उन्हें परीक्षा से पहले जो है कुछ प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल कराया जा रहा था। हालांकि पेपर आउट होने से इनकार किया था, अफवाह भी खूब फैली थी। इस पूरे प्रकरण में करीब 3 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी शामिल थे। 3 आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है, अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। ये पुलिस तह तक जाना चाहती है कि आखिर जिस तरह से प्रश्न पत्र हल कराने की बात सामने आ रही थी, ये प्रश्न पत्र कौन था, किस शख्स ने ये प्रश्न जो है इस प्रश्न पत्र में दिए थे, कौन कौन अभ्यर्थी इस गिरोह के चंगुल में फंसा हुआ था, क्योंकि कई बार ये देखने में आया कि पेपर लीक करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की, बताया कि किस तरीके से अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पारदर्शिता से परीक्षा करवाई जाए। इंटरनेट सेवा हालांकि बंद होने से आमजन को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।